डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल। झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस की हार। भाजपा समर्थित उद्योगपति परिमल नाथवानी ने कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार प्रणव झा को हराया। हार के बाद कांग्रेस बोली, राजद माले ने नहीं दिया साथ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर राष्ट्रीय जनता दल में नाराजगी। क्रॉस वोटिंग पर आरजेडी विधायक सुरेश पासवान ने तोड़ी चुप्पी। कहा, आरजेडी ने महागठबंधन को दिया था अपना वोट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू के बयान को बताया बेबुनियाद। रायपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से की सौजन्य भेंट। सीएम साई ने शॉल, स्मृति चिन्ह और बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट कर किया स्वागत। जैन समाज महोत्सव में दोनों ने एक साथ की शिरकत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी की प्रचंड जीत पर झारखंड भाजपा में खासा उत्साह भरा माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा के नेताओं ने पहले ही परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया था, जो कल परिणाम स्वरूप सच साबित हुआ। वहीं इस शानदार जीत पर झारखंड प्रदेश कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित भाजपा नेताओं ने परिमल नाथवानी को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं कल देर रात विधानसभा से लौटने पर परिमल नाथवानी का भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर परिमल नाथवानी ने मंच को संबोधित भी किया और ये कहा कि झारखंड से उनका पुनः चुना जाना उस राज्य में एक ऐतिहासिक वापसी का प्रतीक है, जिसे वे लंबे समय से संजोते रहे हैं। झारखंड के विकास में योगदान देने के लिए वे अपनी कर्म भूमि वापस लौटे हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, झारखंड विधानसभा में भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी, झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ साथ भाजपा और एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं के साथ सभी विधायकों के प्रति अपनी जीत सुनिश्चित करने में उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर इसी कड़ी में झारखंड में राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद महागठबंधन में क्रॉस वोटिंग को लेकर अब सियासी भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ घटक दल कांग्रेस अपने प्रत्याशी प्रणव झा की हार के पीछे राजद और मामले को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत को उन्होंने धनबल की जीत करार दिया है। इसी बीच कांग्रेस कोटे के कई मंत्री, विधायक और नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस मुद्दे पर अब दिल्ली में पार्टी के हाईकमान तक ले जाने की बात कह डाली है। इस कड़ी में बीते कल झारखंड विधानसभा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कई नेताओं ने अपना बयान जारी किया है। बता दें कि महागठबंधन से जीतने वाले जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को 29 वोट और एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले थे, जिनमें से 2 इनवैलिड हुए। हालांकि 28 वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को सिर्फ 20 वोट मिलने के कारण उनकी हार हुई, जिसके बाद से प्रदेश कांग्रेस में राजद और माले के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जो कहा, जो वादा किया, वो पूरा उन्होंने किया। लेकिन अपने ही लोग जब धोखा दे दें तो क्या हो सकता है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे तारीफ और प्रशंसा की बात यह है कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक ने अपनी एकता का परिचय दिया है। सभी के वोट वैध पाए गए और कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में पाए गए। ठीक है, अब चुनाव हारे हैं, लेकिन कांग्रेस की एकता बरकरार रही। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू भी यहां से अब कांग्रेस की हार के बाद निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये गाड़ी उन्हीं की है। आप देख सकते हैं हार के बाद जो मायूसी कांग्रेस के तमाम नेताओं में है। प्रभारी
जो कि लगातार मुख्यमंत्री से चुनाव से पहले मिलते रहे, महागठबंधन की एकजुटता की बात करते रहे। कांग्रेस और सभी दल जो महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में है, उसकी एकजुटता की बात करते रहे। हालांकि ये एकजुटता के जो दावे हैं वो पूरी तरह से अब गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रणव झा, वो 20 वोटों के साथ सिमट कर रह गए। हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। तीसरे नंबर पर वो है इस बार चुनाव में, और परिमल नाथवानी, जिसकी जीत का डंका एनडीए बजा रही थी, वो आखिरकार जीत गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के साथ दगा किसने किया? आखिर धन बल के प्रयोग की अगर बात करें तो किस पर ये प्रयोग जो है सो आसानी से पूरी तरह से देखा जाए तो आसानी से सफल हुआ, और जिसका नुकसान प्रणव झा को आखिरकार झेलना पड़ा। पे मायूसी ही बता रही है कि कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का झटका लगेगा। कि राजू के चेहरे की मायूसी हर बात का जवाब है कि कांग्रेस के साथ जो दगा हुआ है, आखिरकार परिणाम स्वरूप उम्मीदवार प्रणव झा को भुगतना पड़ा है हार के साथ। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एबीएन से मैं राजेश, नमस्कार। झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जेएमएम और एनडीए समर्थित प्रत्याशियों की जीत के साथ सभी अटकलों पर अब विराम लग चुका है। हालांकि इस चुनाव में अपने ही सहयोगी दलों के हाथों मुंह के बल खाने वाली कांग्रेस पार्टी में इस वक्त आक्रोश की भावनाएं लगातार पनप रही हैं। इसी बीच पार्टी के समर्थित प्रत्याशी प्रणव झा ने अपनी हार के बाद मीडिया के बीच आकर दोनों ही विनिंग कैंडिडेट बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी को जीत की बधाई दी। तो उधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस को मिले धोखे पर हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे का जमकर हवाला दिया। फरोख्त चल रहा है, सांसदों की खरीदारी हो रही है, विधायकों को बिकवाली हो रही है। उसमें क्या हुआ है, जब तक पूरी बात समझ नहीं लेते कि किसने क्या किया है, इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पूंजीपति के साथ मिलकर के लोकतंत्र को खरीदने और बेचने का काम। ये सारी बातों की समीक्षा होने के बाद ही कोई असर की बात करेंगे। अभी तो पहले ये देखना है कि हुआ क्या है, कैसे कैसे हुआ है। ये समझ में आ गया कि हम हार गए, हमने उसको। इसी कड़ी में राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब झारखंड कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजद के विधायक एवं वरिष्ठ नेता सुरेश पासवान ने चुप्पी तोड़ी है। राज्य स्थित अपने सरकारी आवास में उनको एक बयान देते हुए बताया है कि राजद में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। जो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू द्वारा लगाए गए धोखे के आरोप को उन्होंने बेबुनियाद करार देते हुए महागठबंधन के प्रति अपना समर्थन का हवाला दिया। गौरतलब है कि कल विधानसभा में चुनाव परिणाम घोषित किए जाने से ठीक पहले तक भी राजद कोटे से कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं पार्टी के पोलिंग एजेंट भोला प्रसाद ने इंडिया गठबंधन की जीत होने का दावा किया था, जो परिणाम आने के बाद गलत साबित हुआ है। कोई भी चुनाव होता है नियम और कानून के तहत होता है। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं या राजू भाई बोल रहे हैं, वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको तो कभी किसी के ऊपर जो है बिना देखे आरोप नहीं लगाना चाहिए। पहला मुद्दा है, आज हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत सारे जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए थे, एक का कीमती वोट जो है 1 नंबर में झा जी को जो है हम लोग वोट दिए, टोटल चारों का चारों। और उसमें नियम है कि आप वोट देते हैं तो अपना जो पार्टी का एजेंट होता है उसको आपको दिखा के तब वोट जो है दे के बक्सा में डालना। अगली खबर, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के विजय होने पर भाजपा ने एनडीए की एकजुटता का दम दिखाते हुए कांग्रेस के सभी आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। इसी कड़ी में सिमरिया विधायक उज्जवल दास से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने झारखंड विधानसभा परिसर पर विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप और धन बल के प्रयोग के दावे पर कांग्रेस सहित महागठबंधन की एकजुटता पर जोरदार निशाना साधा है। तो एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हो चुकी है और इस वक्त भाजपा विधायक उज्जवल दास हमारे बीच है, उनसे जानेंगे सबसे पहले जीत पर उनकी प्रतिक्रिया। बहुत खुशी है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार एकजुट रहा और एनडीए परिवार ने अपनी एकजुटता दिखा दी और ये साबित कर दिया कि हम एक हैं तो हम लोग फतेह कर सकते हैं। कांग्रेस अब सठिया गई है, मरणासन की स्थिति पे है कांग्रेस, तो अनर्गल बयान तो देगी ही देगी और ऐसे भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
वही हाल है। भाजपा के सभी विधायक पहुंच रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जाएगा परिमल नाथवानी की जीत का। गठबंधन पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि लगातार जो भी नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया ली जा रही है वो कहीं ना कहीं अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसे सिर्फ धन बल का जीत, परिमल नाथवानी की जीत को सिर्फ धन बल का जीत कह रहे हैं। जी हाँ, ये परिमल नाथवानी की जीत नहीं बल्कि धन बल की जीत है, ये कहना है एनडीए पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस का, जो कि इस वक्त हार के साथ ताशे में आ गई है। देखने वाली बात होगी क्या वाकई में महागठबंधन पर इसका असर पड़ेगा। फिलहाल हमारे सभी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं राजेश, नमस्कार। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की, जहां भागलपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 57वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने केक काटकर राहुल गांधी के स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की। जन्मदिन समारोह में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की। इस मौके पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस परिवार के लिए गर्व और खुशी का विषय है कि राहुल गांधी देश की राजनीति में एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेता है, हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री है, हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा है और आज उनका जन्मदिन है। 56वां जन्मदिन में हम लोग उनको बहुत ही खुशी पूर्वक केक काट के खुशी मना रहे हैं। और आपको बता दें, यही आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को आजाद करा के जो विकास किया है, फिर से आदरणीय राहुल गांधी को जनता लाएगी, फिर देश का विकास होगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन सीतामढ़ी से आई तस्वीरें इस कानून की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। बोखड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 2000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने ट्रक पर लदी शराब को लूट लिया। सीतामढ़ी के बोखड़ा थाना क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बुद्धनगरा से जजुआर जाने वाली सड़क पर एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपा कर रखी गई थी। बताया जा रहा है कि शराब की खेप को यहां उतारने की तैयारी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पुल के पास खड़े ट्रक में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब लदी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही शराब तस्कर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ढाका मोड़ की तरफ से आ रहे एक गैस कंटेनर और मौसी की ओर आ रही तेज रफ्तार हाईवा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में गैस कंटेनर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और गाड़ी के कैबिन में ही फंस गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और कड़ी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए बाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गैस कंटेनर पर लदे सैकड़ों सिलेंडर सड़क और आसपास के खेतों में बिखर गए। मौजूद कई लोगों में सिलेंडर लूटने की होड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस बल ने दुर्घटना स्थल पर कैंप कर लूटपाट को रोका। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्वविख्यात बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भी उन्हें भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के छत्तीसगढ़ आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाने, संसदीय मर्यादाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने में उनका योगदान प्रेरणादायी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिरला के नेतृत्व और मार्गदर्शन से लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक सशक्त होंगी तथा लोकतांत्रिक जड़ें और मजबूत होंगी। सौजन्य मुलाकात के दौरान राज्य के विकास, सुशासन, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन तथा जनहित से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।
अगली खबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जैन समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भव्य आचार्य पदारोहण एवं तपस्या सहस्त्रवादन महोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और आध्यात्मिक आयोजनों का आयोजन किया गया था। समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उपस्थित होकर आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूज्य विनय कुशल जी महाराज के आचार्य पदारोहण समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि देश और नेपाल से आए संतों के चरण पड़ने से छत्तीसगढ़ की धरती धन्य हुई है। देश भर से और नेपाल से भी जैन धर्म के यहाँ पर पधारे हैं, साधु ही पधारी हैं। हमारा छत्तीसगढ़ उनके कमल रज यहाँ पढ़ने से धन्य हो गया है। उनको हम नमन करते हैं और छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका बहुत अभिनंदन है। और पूज्य विनय कुशल जी महाराज जो आज आचार्य पद ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी नमन करते हैं। उनका भी आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिलता रहे और ये सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है कि इतना बड़ा आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास में बीती रात हुई मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए सरकार में विस्फोटक स्थिति की बात कही थी। इस बयान पर भाजपा विधायक अजय चंद्रकार ने पलटवार करते हुए कहा कि विस्फोटक स्थिति तो कांग्रेस में बन चुकी है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्यों लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगली खबर, प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के भीतर गहरा अंतविरोध चल रहा है और पार्टी का नेतृत्व अपने ही मंत्रियों का भरोसा खो चुका है। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर भी भाजपा को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में इस समय सब कुछ सामान्य नहीं है। उनके मुताबिक पिछले 1 महीने से मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे, मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। कोरबा में सामाजिक बहिष्कार से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, जिससे उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीड़ित द्वारा पुलिस से शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर मामला न्यायालय के शरण में पहुंचा। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया। अगली खबर, दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली क्षेत्र स्थित महारापारा में जर्जर सड़क ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीने पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली क्षेत्र के महारापारा में सड़क की बदहाली ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में हुए राजपूत ढाबा संचालक हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस ठोटा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के आरोपी को सोहागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया देसी पिस्टल, बाइक और अन्य सामान बरामद किए हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।